पूरे देश में पीआईएल मैन ऑफ द कंट्री के रूप में चर्चित अश्विनी कुमार उपाध्याय ने रांची का दौरा किया। उन्होंने देश के संविधान के मौजूदा कानूनों पर कई तरह के सवाल उठाए। भारत में नए कानून में बदलाव की जरूरत है और कई मुद्दे जनता की ओर से उठाए जाने चाहिए। कोशिश की है कि ज्वलंत मुद्दों पर जनता को जागरूक किया जा सके। उनसे बात की है हमारे संवाददाता अजय लाल ने। यह कहा जाता है, मेरी बात हो रही है इस वक्त अश्विनी कुमार जी से। को सच सुनने की आदत है उसको अच्छा लगता है, जिसको झूठ सुनने की आदत है उसको थोड़ा कड़वा लगता है। सीधी सी बात है, पार्टियां और वो सब चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा, सनातन रहेगा, संस्कृति रहेगी तो पार्टियां भी रहेंगी, बाकी सब कुछ भी रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, भगवान अपना महात्मा गांधी जी ने तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को आजाद कराया था, लेकिन गांधी जयंती केवल भारत में ही मनाई जाती है, पाकिस्तान बांग्लादेश में तो नहीं मनाई जाती। भगत सिंह जो थे वो वर्तमान में लाहौर के रहने वाले थे, वहीं उनको फांसी हुई थी, लेकिन हम जो भगत सिंह जी की जयंती पुण्यतिथि भारत में मनाते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं मनाई जाती। भारत का जो संविधान है वो तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सेकुलरिज्म तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े ये बता रहे हैं कि सेंसिटिव बूथ और हाई सेंसिटिव बूथ की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और जब मैं उनको सेंसिटिव बूथ और हाई सेंसिटिव बूथ का रिलेशन डेमोग्राफी के हिसाब से देखता हूं, तो जहां हिंदू 70% हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन उसको सेंसिटिव बूथ कह देता है, और जहां हिंदू 50% से कम हो जाते हैं वो हाई सेंसिटिव बूथ हो जाता है। इसका मतलब हिंदू जहां कम हो रहा है वो एरिया भी सेंसिटिव होता चला जा रहा है, हाई सेंसिटिव होता जा रहा है। और डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। लब जिहाद भी है, लैंड जिहाद भी है, घुसपैठ जिहाद भी है, धर्मांतरण जिहाद भी है, पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी, कई चीजें। हम फिर वही गलती दोहराएंगे तो फिर हमारे साथ जो अतीत में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, फिर वही हो जाएगा। हम नहीं चाहते। पार्टी पॉलिटिक्स इन चीजों को रोकती है करने में। डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है। जिस चीज की डिमांड की जाती है उसकी सप्लाई होती है। राम मंदिर की डिमांड हुई, राम मंदिर बना। 370 खत्म करने की डिमांड हुई, 370 खत्म हुआ। और भी जिन चीजों की डिमांड हो रही है वो लगभग चीजें हो रही है। अब ये विषय पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, इलेक्शन रिफॉर्म हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, इसकी ना बुद्धिजीवी वर्ग से थोड़ी डिमांड हो रही है, कॉमन मैन से नहीं हो रही है। मेरी कोशिश ये है कि भारत में ऐसा कोई जिला ना हो जहां से डिमांड न शुरू। दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कौन है? वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में सबसे मेहनती प्रधानमंत्री कौन है? वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में सबसे त्यागी प्रधानमंत्री कौन है? वो हमारे प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो ये जो अवसर आया है हम उसको भुनाना चाहते हैं, और हम वही चाहते हैं कि पूरे देश से इसकी डिमांड हो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये शब्द यूज कर रहा हूँ। कांग्रेस के समय में पार्लियामेंट्री जिहाद हुआ है, भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बनाए। भारत में गुलामी के नामों निशान मिटा न सके, वो कंटिन्यू रहे, उसके लिए कानून बनाए गए। आजादी के 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ, वहां कोई गुलामी के नामों निशान नहीं। कौन सी चीजें रोकती रही इन चीजों को? अब यहाँ पता नहीं, या तो मेंटलिटी थी या कुछ वोट बैंक रहा होगा। मुझे लगता है गुलामी की चीजें अच्छी लगती थी। ऐसा 3 तरीके की बीमारियां होती है। एक को कहते हैं नर्सिज्म, एक को कहते हैं मेगलोमोनिया, एक को तीसरी होती है स्टॉकहोम सिंड्रोम। कहीं न कहीं हमारे पूर्व नीति निर्माताओं को नार्सिज्म और मेगलोमोनिया की बीमारी, करप्शन के कारण धर्मांतरण हो रहा है, करप्शन के कारण घुसपैठ हो रही है, करप्शन के कारण लब जिहाद हो रहा है, करप्शन के कारण लैंड जिहाद हो रहा है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। ये दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दोनों को रोकना जरूरी है। कैमरामैन हेमंत के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।